हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। यानी ये एक्सरसाइज पहली है, पहले का पहला ही है। इससे पहले हम करड़ी के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देखे, इसके बेस को बता चुके हैं। और उससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने सिलेबस समझाया था पूरे सेमेस्टर का मैथ का। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो कृपया पहले वो वाली वीडियो देख लें, इससे पहले वाली जिसमें करड़ी का बेस बताया गया है। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो इसको अच्छा समझ में आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले बता चुके हैं 1/2। अगर हमने करड़ी में क्या बताया था कि अगर इसका मतलब होता है रूट 1/3 होती तो हम पावर 3 करते इसकी 1/2 की, और यहाँ 1/2 है तो इसका लगाएंगे हम 1/2 का, इस पे पूरे पे लगाएंगे रूट। ठीक। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया था इसमें पहले जो करड़ी में कि जब संख्या बट्टे मोस पे जब रूट निकालते हैं तो वो सबके साथ निकलता है, यानी 1 का भी यहाँ रूट लगेगा, इस संख्या को लगाएंगे 2 का भी रूट लगेगा। 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही रहता है और √2 का वर्गमूल यहाँ रूट में ही रहेगा, यहाँ वर्गमूल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा मेरा पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करना है तो हम देखो, इसको 2 8 है ना, 8 को हम पहले इसको लिख सकते हैं, 8 को फैक्टर करेंगे इसके तो यहाँ काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी ये 1 2 3 बार है 2 की पावर 3। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 रूट में पूरे की पावर 1/3 आगे करेंगे तो 2 की पावर 3। हमने क्या किया था, अगर रूट में यहाँ कोई संख्या लिखी होती तो वो 1/2 लिखते हैं, जब कोई संख्या ना लिखी हो तो हम समझते हैं ये है 1/2 का मान, और पूरे का पावर है 1/3। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 तो हमारा सेम रहेगा। अब ये हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 मान लेंगे, इसका इसके साथ होगा तो हो जाएगा 3/2 की पावर 1/3। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या करना है, बेस तो सेम रहेगा। एक हमने नियम बताया था शुरुआती में कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, घात की पावर घात हो, उसका भी कोष्टक के भी बाहर घात हो तो घातों का मल्टीप्लाई होता है। तो 3/2 इसका मल्टीप्लाई होगा 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर इसका इससे 1 खत्म हो जाएगा तो 1/2। 1/2 का मतलब होता है हमारा √2। तो √2 मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसका सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद इसके निकालने पड़ेंगे। सो पहले 32 के फैक्टर निकालते हैं। 32 के निकालेंगे, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। 1 2 3 4 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक। और नीचे है 243, इसको काटेंगे हम 7 9 3 से कट जाएगा, 3 24 3 1 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5 इसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 5 बट्टे 3 की पावर 5 पूरे की पावर माइनस के 4/5। हमने क्या बोला था, जब इसको कोष्टक को जब बाहर निकालते हैं तो सबके पावर लग जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 5 है। अब इसको अलग करेंगे तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक। 3 की पावर 5, इसको हम अलग करेंगे तो हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ना। वैसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम बताया था इस पावर पे जब पावर हो
जब बेस पे पावर हो उसकी भी कोष्टक के बाहर पावर हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इनका सबका। तो आगे करेंगे तो 2 की पावर, अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ एक मानेंगे, जब माइनस प्लस का करें तो माइनस रहेगा, माइनस के तो वैसे हम इस टाइप लिख सकते हैं 5 गुणे माइनस के 4/5। ठीक, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ऊपर है गुणे में माइनस के 4/5। हम इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, इस पावर से इस पावर की 5 को काट सकते हैं। तो 2 की पावर माइनस के 4 बचा और वो नीचे बचेगा 3 की पावर माइनस के 4। जब हम इस माइनस को हटाएंगे तो ये संख्या ऊपर पहुंच, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 3 की पावर 4। ये इससे चला जाएगा तो 3 की पावर 4/2 की पावर 4 इस टाइप लिख सकते हैं। तो यहाँ करेंगे अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को लिखना है 4 बार। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को लिखना है 4 बार। इसका मल्टीप्लाई करें 3 तक 9, 9 30 27, 27 30 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 81/16 मेरा आंसर होगा डी। ये हो गया मेरा आंसर। अब आगे करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, -1/343 की पावर -2/3। इसे हम लिख सकते हैं -1/343 है ना, की पावर -2/3। इसे लिख सकते हैं, 4 है -1/343 की पावर -2/3। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम ये, इसको पावर को बनाना है पॉजिटिव, तो हम इसके लिखेंगे 1/(-343) की पावर 2/3, यानी नीचे आएगी तो पॉजिटिव में जाएगी, तीसरी संख्या जाएगी पहले की पास। इसे लिखेंगे -343 की पावर 2/3। 343 से करेंगे फैक्टर, इसे काटाएंगे 7 से, 7 × 28, 93, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 1 7, ये हो जाएगा 7 की पावर 3। इसे लिखेंगे -7 की पावर 3 की पावर 2/3। आगे करेंगे तो ये जाएगा -7 की पावर, अब करने का नियम किसका घात के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2/3। आगे हो जाएगा 7 की पावर -7 की पावर 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा ऊपर 2 ही बचेगा, 7 की पावर 2 माइनस की, इसे लिख सकते -7 गुणे -7। ये हो जाएगा 7 7 49 प्लस का 49। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि 27 की पावर 2/3 गुणे 81 की पावर 1/2 बराबर 3 की पावर 4 हो तो इनका मान ज्ञात करें। इसे क्या करेंगे, हम पहले 27 से करेंगे फैक्टर,
27 के करेंगे फैक्टर। यहाँ करेंगे 3 से काटेंगे, 3 में 27, 3 तरह का 9, 3 3। हम डायरेक्ट भी कर सकते पर सॉल्यूशन दिखाने के लिए हमको इस तरह करना पड़ रहा है। आपको एग्जाम में भी इसी तरीका से करना है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। तो ज़्यादा पेज भरोगे, यानी ज़्यादा लिखा हुआ दिखा हुआ पेज भरोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ 81 काटेंगे तो क्या कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 में 6, 3 से 21, 3 में 27, 3 तरह के 9, 3 निकाल 3, यानी इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर यहाँ है 3, 1 2 3, 3 की पावर 2/3 गुणे 81 लिख सकते 3 की पावर 4 की पावर 1/2 बराबर 3 की पावर है। इसे करेंगे तो 3 की पावर 3 गुणे 2/3 गुणे 3 की पावर 4 गुणा 1/2, यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 1 मानेंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1 काटेंगे 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर अच्छा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n। हमने एक नियम बताया था कि जब बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 की पावर 2 प्लस 2 कितने जाएगी 4 बराबर 3 की पावर n। जब बेस समान हो जाए तो बराबर में हम जब तुलना करेंगे तो हमारे घातों के बराबर ही मान होते हैं, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 4। तुलना करने पर ये हमारा बेस हट जाएगा तो n बराबर 4 ही होगा। n बराबर 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके सारे ऑप्शन हैं गलत। अपनी ओर से या किसी को एक सही कर लेते हैं, पहले वाले को यहाँ कर देते हैं 4, यही ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजक 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान क्या है? यहाँ से हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n और 2 की पावर माइनस 1, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। हम वो कॉमन लेते थे, दोनों में कॉमन होगा, मतलब देखिए हाँ यहाँ 2 की पावर यहाँ भी, 2 की पावर n यहाँ भी, तो ये हमारे बाहर आ जाएगा, 2 की पावर n यहाँ बाहर आ जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ ना बचेगा, तो मतलब 1 बचेगा। यहाँ प्लस का निशान, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर माइनस 1। नीचे देखेंगे तो हम यहाँ 2 की पावर n है और यहाँ भी 2 की पावर n है, तो यहाँ 2 की पावर n बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 मतलब 2 माइनस यहाँ कुछ ना बचेगा तो मतलब 1 बचेगा। अब इससे ये हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, इससे लिख सकते हैं हम 1/2, क्योंकि माइनस की पावर 1 हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 1/2। यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 1। इसको जो सॉल्व करेंगे भिन्न को ऊपर वाले को, तो 2 1 2 प्लस 1/2 बट्टे 1, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2, 3/2 मेरा हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन।